Jai Mata Di everyone, I welcome you back in this YouTube channel. My name is Samara and I'm a Vedic astrologer and also a tarot reader. Today I'm going to tell you about what type of men you attract based on your कुंडली, कि आपको कैसे टाइप के लड़के पसंद आते हैं, उनकी कैसी क्वालिटीज़ आपको नेचुरली बहुत क्लिक कर जाती है इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। क्योंकि हमें बहुत बार होता है लड़कियों को बहुत टॉक्सिक लड़के पसंद आ जाते हैं या उनमें ऐसी चीज़ें पसंद आ जाती है कि कोई प्रैक्टिकली अगर आपसे पूछे कि आपको इस लड़के में ऐसा क्या पसंद आ रहा है, is his income, his looks or his personality, some people don't have a legitimate answer to that, and this is what I am going to आप लोगों के आगे रखूँगी। I am going to tell you in this video, and also इस वीडियो में ना काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स देखी जाएगी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कुंडली रीडिंग आती है देन डू वॉच दिस वीडियो, और अपनी टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से भी देखिए। और भी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको थोड़ा बहुत पता चल सकता है कि आप कैसे लड़के अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज समथिंग जो लोगों को बहुत फनी लगेगा इन दिस बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो कि भाई क्या वीडियो बना दिया है इसने ना। दिस इज समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू मेक, नॉट ऑन माई एक्सपीरियंसेस बट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। बिकॉज आजकल सोसाइटी में एक रिलेशनशिप अच्छा फाइंड आउट करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है देन अर्निंग मनी। तो मैं यही चाहूँगी कि हर किसी को एक बहुत अच्छा पार्टनर मिले और किसी की पीस खराब ना हो किसी एक फालतू के इंसान की वजह से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द मार्स इन योर कुंडली टेल यू अबाउट द टाइप ऑफ मेन यू अट्रैक्ट, योर बॉयफ्रेंड और आपके हस्बैंड की क्वालिटी। मार्स क्योंकि एक मेल प्लैनेट है, अग्रेसिव प्लैनेट है, काफ़ी एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो आपको वैसे टाइप के लड़के पसंद आएंगे जिस भी राशि में होगा आपकी कुंडली में। मैं अभी इसमें घर नहीं ले रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग द राशिज हेयर और उसके बाद मैं और पैरामीटर्स आपको आपको चेकलिस्ट करवाऊंगी। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ अग्रेशन, इट्स अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, इट्स अ फायरी प्लैनेट। उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है टू डू समथिंग। इट्स अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट और मार्स काफ़ी मेल्स को बताता है, आपकी आर्मी को बताता है। तो मैं अगर मेल स्पेशली एक लड़की की कुंडली में देखूँ तो मार्स उसका हस्बैंड होता है। तो क्वालिटीज दैट हर हस्बैंड विल डेफिनेटली हैव। मार्स जिस नक्षत्र में भी होगा उस नक्षत्र की क्वालिटीज आपके पार्टनर्स में होंगी। सेकेंड, मार्स जिस राशि में होगा वैसे टाइप के लड़के आप काफ़ी अट्रैक्ट भी करेंगे। इसमें ना आपके लिए दशा भी बहुत मैटर करती है, सिर्फ मार्स आप नहीं गिन सकते, आपके लिए दशा भी बहुत मैटर करेगी। अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है तो उसे राहु प्रोमिनेंट लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, चाहे राहु जिनका वीनस के साथ हो या राहु जिनका लगन में हो या राहु जिनका 5th हाउस में हो, या ऐसे उनकी खुद की भी राहु की अंतरदशा या महादशा चल रही हो या 4 नंबर के पीपल हो। दशा बहुत मैटर करती है कि आपको किस टाइप के लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। सेम वाइस वर्सा आपकी बाकी दशा में भी होंगे। अगर आपकी मर्क्यूरी की महादशा चल रही है तो आपको 5 नंबरी लोग, 14 और आपको 23 नंबर के लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जो बहुत खुद मर्क्यूरी डोमिनेंट होंगे या जिनकी मर्क्यूरी की अंतरदशा महादशा चल रही होगी। तो उसी टाइप से कि लोग आपकी लाइफ में वो परमानेंटली आ रहे हैं या टेम्परेरी आ रहे हैं वो भी पता चलेगा। वन मोर सूत्र दैट आई वांट टू शेयर इज दैट अगर आपका मार्स फॉर एग्जांपल 11th हाउस में है एज अ गाय एंड आपका वीनस एज अ गर्ल इज इन द 5th हाउस, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द राशि। क्योंकि मार्स और वीनस में ऑलरेडी एक एनर्जी है। वीनस इज अ फेमिनाइन प्लैनेट एंड मार्स इज अ मेल प्लैनेट। इट्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स ऑफ अग्रेशन। तो ऑपोजिट एनर्जीज नेचुरली, अगर मुझे ऐसा कोई लड़का मिल जाता है या लड़की मिल जाती है तो अट्रैक्टिव होगा। अगर आपका एज अ गर्ल वीनस 3rd हाउस पे और किसी लड़के का मार्स 9th हाउस में, तो आपको ऐसे लड़का ऑलरेडी अट्रैक्टिव लगेगा और उसको भी आप लगोगे। अगर किसी का वीनस लगन में है लड़की का और लड़के का मंगल 7th हाउस में है तो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव लगोगे। ना दिस इज़ अ वेरी कॉमन सूत्र। दिस इज़ द सेकेंड सूत्र आफ्टर द फर्स्ट वन ऑफ द दशा। ये भी आप चीज़ें बहुत नोटिस करोगे जैसे जैसे अंतरदशा चलेंगी तो मार्स के इन राशियों के वाले ट्रांजिट्स के लोग आपके पास आते रहेंगे, स्पेशली जिन राशि में आपका खुद का भी मंगल है एज अ गर्ल। मार्स इन द एरीज राशि, आपको ऐसे लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं जो बहुत ही अग्रेसिव हो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अग्रेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ। दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड और बहुत ही फास्ट होते हैं। दे आर वेरी इम्पल्सिव। उन्हें अपने एक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, एक्शंस में बहुत तेज़ होते हैं। एंड समबडी हु आर वेरी गोल ओरिएंटेड एज वेल। आपको ऐसे ही लड़के ज़्यादातर अपनी लाइफ में पसंद आते हैं। और अगर सोचो आपकी मार्स की ही महादशा चल गई तो आपको ऐसे लड़के भी पसंद आएंगे और ऐसी लड़कियां भी पसंद आएंगी। नॉट जस्ट
जस्ट इन अ सेम सेक्स मैरिज और सेम सेक्स यूनियंस की वे में, जस्ट एज फ्रेंडशिप वे एज वेल। बट अगर मैं मार्स इन एरीज देखूँ तो आपको ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो बहुत गोल ओरिएंटेड हो, जो अपनी बॉडी पे काम करना प्रेफर करते हैं। स्पेशली ऐसे लड़कियों को बहुत ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो जिम जाते हों, जो अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हो, जो अपने करियर में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो या कर रहे हो। मार्स इन टॉरस राशि, नाउ आप लोगों को ऐसे लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं जो थोड़े रिसोर्सफुलनेस हो, जो रिच हों, और जो मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में जाने। लाइक दे आर समबडी हु आर अटैच विद देयर फैमिली, हु आर रेडी टू डू थिंग्स फॉर देयर फैमिली। एंड थर्ड, उनको आपको ऐसे लड़के पास जो बोली में स्पेशली बहुत जल्दी जल्दी हो। ज़रूरी नहीं है कि बोली में जल्दी भी हो सकता है मुंहफट बहुत हो, क्योंकि आजकल लोग मुंहफट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ लड़कियों को यार ये लड़का बड़ा एकदम से स्पॉन्टेनियसली आंसर कर देता है, इसलिए मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। आई डोंट नो वाई, आई थिंक ही इज़ वेरी फास्ट इन हिज स्पीच, ही गिव्स वेरी सार्कास्टिक आंसर्स, दैट्स वाई आई लाइक हिम। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो होता है। गाइज हु आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर एंड दे नो व्हाट दे रियली वांट टू डू इन देयर लाइफ, दे आर वेरी परसिस्टेंट इन देयर गोल्स एंड दे आर ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट, दे हैव दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्राउंडेड इन नेचर। ये आपको चीज़ मतलब ना हकीकत से जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं आपको पसंद आ जाता है, अरे यार ये तो बहुत स्पॉन्टेनियस है, आई रियली लाइक हिज नेचर। अब मार्स इन जेमिनाई, मार्स इन जेमिनाई वाले मेन के लिए मैं यही बोलूँगी दैट पीपल हु लव कम्युनिकेशन एंड दे लाइक टू बी मेंटली ऑल्सो फिजिकली स्टिमुलेटेड। और ऐसे पार्टनर्स को बहुत एडवेंचरस, आपको लड़के ऐसे पसंद आएंगे जो काफ़ी एडवेंचरस हों, जो काफ़ी घूमना फिरना पसंद करते हों, और काफ़ी लाइक ना उनका एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ऑल्सो मैं कहूँगी कि जो ऐसे लड़कों की जो वॉइस होगी ना, हो सकता है आपको पसंद आते हो ऐसे लड़के जिनकी वॉइस थोड़ी भारी हो और जल्दी जल्दी, और ये भी काफ़ी जल्दी जल्दी बोलते हो, तो आपको ही पसंद आ सकता है। मुफट स्पाउस भी मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ, बट हो सकता है कि आपका पार्टनर हो ऐसा भी कि कुछ लड़के जो बड़ी हार्श वर्ड्स एकदम से यूज़ कर देते हैं, ऐसा भी आपको पसंद आ सकता है। मैन मार्स इन कैंसर, यू लाइक मैन हु आर वेरी इमोशनल, बट आपने ध्यान रखना है कि काफ़ी पार्टनर जो इमोशनल मैन होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स काफ़ी सप्रेस करके चलते हैं और एकदम से आउटबर्स्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, एकदम से रिएक्टिव हो जाते हैं। ऐसे लड़के आपको पसंद आ सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये अपनी फीलिंग्स, जो वो लड़के जो अपनी फीलिंग्स दबा दबा के रखते हैं, और काफ़ी होमली टाइप लड़के आपको ऐसे पसंद आएंगे जो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, जिन्हें सेफ एनवायरनमेंट काफ़ी पसंद हो सकता है अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और बहुत रिलीजियस हो, आपको ऐसे लड़के बहुत पसंद आ सकते हैं। मार्स इन लियो राशि इज सेम एज मार्स इन एरीज, बट मार्स इन लियो में ना दैट दे आर समबडी हु रियली लाइक्स टू टेक इनिशिएटिव इन अ लव रिलेशनशिप, बिकॉज लियो भी एक लव रिलेशनशिप की ही राशि बनती है एट द एंड ऑफ द डे। ऑल्सो इन लड़कों को बड़ा शौक होता है कि पार्टनर भी बहुत बोल्ड हो, और लड़कियों को भी तो ऐसे पसंद ही आ ही जाते हैं कि जो लड़के बहुत बोल्ड हो, बहुत करेजियस हो, और बहुत ही ना किंग टाइप एटीट्यूड, लाइक समबडी हु आर लाइक डोमिनेंट पर्सनालिटी थोड़े बहुत, तो उन्हें ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मार्स इन वर्गो, नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेसमेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि वर्गो राशि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मार्स की ही कारक घर बन जाता है। तो यू लाइक मैन हु आर वेरी प्रैक्टिकल, हु आर वेरी ग्राउंडेड, हु आर वेरी like workaholic, if I say. They know what to achieve, they know what their goal is, and यहाँ पे करियर का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। और काफ़ी आपको पार्टनर ऐसा पसंद आएगा जो रिलेंटलेसली एंड एफर्ट्स डालता रहे रिलेशनशिप, स्पेशली मेन ऐसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, और उनका अगर आपके साथ किसी के साथ चल भी रहा है तो उनका भी वर्गो बहुत प्रोमिनेंट होगा, इसलिए आपको वो पसंद आ रहे हैं। मार्स इन द लीब्रा राशि थोड़ा प्रॉब्लमैटिक इसलिए हो जाता है कि ऑलरेडी आपकी कुंडली में है, तो आपसे आपके पार्टनर में थोड़ी लोकझोंक हो सकती है, डोमिनेंस के इशू आ सकते हैं। बट सेकंड, आपके पार्टनर और आप में ना फिजिकल एक एक्टिवनेस होनी बहुत ज़रूरी। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले से इंटीमेट होना शुरू हो जाओ बिफोर मैरिज। आई वुड नेवर एडवाइस अ गर्ल and even a boy not to get intimate before marriage. These things are to be done after a certain age, and after your body allows, after you yourself are prepared, and especially go ahead after marriage, or even if you're not married, but after 25 and you are financially independent. But Mars in Libra, I would always say you would want a relationship क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव हो फिजिकली, बिकॉज अपने आप में लिब्रा वीनस की राशि बनती है, तो रियल फिजिकल अट्रैक्टिवनेस बहुत मैटर करेगी। मार्स इन स्कॉर्पियो, ऐसी लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपने इमोशंस हिडन रखते हो, थोड़े सीक्रेटिव हो, पजेसिव हो नेचर में,
ऐसे लड़के आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो ऐसे लड़कों की आपको इन्फॉर्मेशन भी निकलवा के रखनी भी है। बट ऐसा नहीं है ना कि हमेशा सीक्रेटिव, ओ आई लाइक मिस्टीरियस गाइज एंड ऑल दीज थिंग्स, कि आपके साथ ही कोई स्कैम हो जाए। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, बट यू लाइक पीपल हु आर ऑल्सो, दीज men are very emotional, and they have very prominent Scorpio in their own kundlis, and also a very special placement of Mars, because Scorpio की ही राशि से Mars आया है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन पॉइंट इन स्कॉर्पियो। और ऑल्सो इन बॉयफ्रेंड्स की भी काफ़ी आदत होती है, काफ़ी पॉजेसिव हो जाना, सीक्रेटिव हो जाना, ऑब्सेसिव हो जाना इन अ रिलेशन में। सो यू लाइक गाइज हु आर लाइक दैट। मार्स इन द सैजिटेरियस राशि, यू लाइक गाइज हु आर वेरी नॉलेजेबल, हु लाइक नॉलेज। और ऑल्सो हो सकता है आप लोग कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे मिले, हाई एजुकेशन पे मिले, या एक दूसरे के साथ आपकी क्लिक ही तब हो जब आप एक दूसरे के साथ एक फिलोसफीज शेयर कर पाओ। यू लाइक अ पार्टनर हु इज़ वेरी फिलोसफिकल इन हिज एटीट्यूड, एंड ऑल्सो पार्टनर जो रिलीजियस हो, अब वो आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको ऐसा पार्टनर बहुत पसंद आएगा। और मैं ये भी देख सकती हूँ ऐसे में ना, आपको आपके पार्टनर में या इन लड़कों में वो क्वालिटीज़ बहुत पसंद आएंगी जो आपके फादर में भी हो। तो it depends. If you like such guys, do tell me in the comment section. 10th house is same as Mars and Virgo. I would say they like partners who are very career oriented, जिनको अपने दम पे कुछ करना है, स्पेशली they really want to have something of independent of their own. They love their career, they know their goals and everything. ना कैप्रिकॉर्न राशि के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि ऐसे उनको ऐसे लड़के भी बहुत पसंद आते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हो अपनी अप्रोच में, हार्ड वर्कर्स, एक्सट्रीम हार्ड वर्कर्स, एंड ऑल्सो जो सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, ऐसे पार्टनर्स। क्योंकि शनि की राशि बनती है, जस्टिस की राशि बनती है, काम की राशि बनती है, तो आपको ऐसे पार्टनर्स बहुत पसंद जो जस्टफुल हो अपने एक्शंस में। वही मार्स अगर एक्वेरियस में होता है तो मैं कहूँगी आपको ऐसे पार्टनर्स बहुत पसंद आए जो अनकन्वेंशनल हो और जिनका थोड़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो। मार्स इफ इट्स इन एक्वेरियस राशि तो, बट आपको भी बहुत ऐसा पार्टनर्स बहुत पसंद आएंगे जो आपको इंटेलेक्चुअली एंड इन कॉन्वर्सेशन, स्पेशली ऑन टेक्स्ट, जो आपको स्टिम्युलेट रखे। तो ऐसे पार्टनर्स बहुत लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर वहीं स्पेशली जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस राशि से ही सिचुएशनशिप स्टार्ट होती है। तो मैं स्पेशली, ये तो मैं हर किसी राशि के लिए बोलूँगी कि मोस्टली सिचुएशनशिप्स ऑनलाइन ही स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सारी 3 राशि ऑनलाइन की बनती हैं। तो अगर मार्स आपका एक्वेरियस में है तो काफ़ी आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपके ऑनलाइन ही कुछ ना कुछ स्टार्ट हो, बट ये कंफर्म नहीं है कि वो मैनिफेस्ट फिजिकल वर्ल्ड में होगा या नहीं। मार्स इन द पाइसेस, नाउ अग्रेसिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्स ऑलरेडी अपने मरण कारण का स्थान पे है। तो मैं तो कहूँगी कि अग्रेशन इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सप्रेस रखते हैं अपने इमोशंस को। एंड पाइसेस भी राशि बहुत डीप, बहुत गहराइयों की राशि है, तो पार्टनर को समझने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। बट आपको ऐसे ही पार्टनर्स बहुत पसंद आते हैं जो खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो और डीप डाउन अपने इमोशंस को रखते हो। इन द कमिंग वीडियो आई विल डिकोड वीनस इन डिफरेंट राशीज, और कैसे लड़कों को डिफरेंट टाइप ऑफ लड़कियां पसंद आती है, कैसे लड़कियों को वो खुद अट्रैक्ट करते हैं। एंड सेकंड, जब वीनस इन डिफरेंट राशीज का मैं बताऊंगी तो मैं उसमें ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि वीनस ऑल्सो टेल्स द थीम ऑफ योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि वीनस रोमांस का कारक है। तो वो वीडियो गर्ल्स भी अगर आप ज़रूर देखें तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू टेल इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको रेजोनेट हुई ये वीडियो, और ऐसी और क्या क्वालिटीज़ है जो आपको अपने पार्टनर्स में बहुत कॉमन लगती है।